अस्सलाम वालेकुम यार। आज मैं आपको एक कब्ज़ की मेडिसिन बताता हूँ जिसका नाम है डोपालेक यानी लेक्टोलोज सिरप। डोपालेक यानी लेक्टोलोज सिरप ये एक लेक्सेटिव मेडिसिन है जो कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आंतों में पानी की मकदार को बढ़ा देते हैं। जो आंतों में पानी की मकदार बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो स्टूल होते हैं और पखाना होते हैं वो सॉफ्ट हो जाती है और आसानी के साथ पास हो जाते हैं। आपको जो पखाने के दौरान जोर लगते हैं लगाना पड़ता है जिसकी वजह से आपको बहुत मसाले और कब्ज हो जाए, तो इसके ख़त्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको डोफालेक सिरप पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करें। डोफालेक सिरप की यूज, अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये कब्ज के लिए, क्रॉनिक कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। क्रॉनिक कंस्टिपेशन के लिए, जैसे दायमी कब्ज हो, आपकी पेट में दर्द होती है कब्ज की वजह से, पेट में गैस होती है कब्ज की वजह से, आपकी पाखाना आसानी से नहीं आती, आप पाखाना के दौरान बहुत जोर लगाना पड़ती है या टाइम पर नहीं आती, तो पाखाना को ठीक करने के लिए यानी कब्ज को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज है वो मुख्तलिफ बीमारियों की जड़ है, इसलिए कब्ज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप इस लेक्टोलोज का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साथ ही लेवर की जो डिजीज़ होते हैं जैसे हेपेटाइटिस होती है, लेवर सिरोसिस होते हैं, इसके दौरान जो लेवर होती है और टॉक्सिन बन जाते हैं, जैसे हेपेटोटॉक्सिसिटी कहा जाते हैं। लेवर सही तरीके से काम नहीं कर देती जिसकी वजह से आपको जो ब्लड में इसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अमोनिया की मकदार बढ़ जाती है। तो ये जो सिरप है ये अमोनिया की मकदार को मेंटेन कर देती है, कम कर देती है ये मेडिसिन। तो ये लेवर डिजीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हेपेटाइटिस में, लेवर सिरोसिस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। सर्जरी से पहले डॉक्टर इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि जो पाखाना होते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, फैट को साफ करने के लिए सर्जरी से पहले भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकती है। सर्जरी के बाद भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो कब्ज होती है इसकी ख़त्म करने के लिए बिल्कुल प्रेगनेंसी में सेफ है, प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जो बवासीर होती है, बवासीर भी कब्ज की वजह से होती है, तो बवासीर को ख़त्म करने के लिए, बवासीर की तकलीफ को कम करने के लिए इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिगर और लेवर की जो भी मसाइल है, पेट में गैस होती है, पेट में बेकरारी होती है कब्ज की वजह से, हाजमा ठीक नहीं होती कब्ज की वजह से, तो ये मेडिसिन कब्ज में आंतों के जो रिलेटेड मसाइल है, पखाना जो ठीक तरीक़े से फास्ट नहीं होती, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज कभी आपको नहीं रखना चाहिए, कब्ज को हमेशा ख़त्म करना चाहिए क्योंकि कब्ज़ जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों की जड़ है, इसलिए इस मेडिसिन के इस्तेमाल से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो जब ओवरडोज में इस्तेमाल किया तो ओवरडोज में इसके इस्तेमाल से आपको डायरिया यानी लूज़ मोशन हो सकती है, इसके इस्तेमाल से आपको डायरिया यानी लूज़ मोशन ओवरडोज में हो सकती है। साथ ही नाज़िया वोमिटिंग भी काज कर सकती है, पेट में गैस भी बन जाती है, पेट में दर्द भी बन सकती है, स्टमक फैन भी काज कर सकते हैं बहुत रेयर केसेस में, लेकिन अगर आप ओवरडोज में इस्तेमाल किया तो ये मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसकी ममनुआत को देखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकती जो हाइपर सेंसिटिव हो इस मेडिसिन से। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन चिल्ड्रन के लिए आप 5 से 10 ml तक दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और एडल्ट जो है वो 15 से 25 ml तक दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हस्ब ज़रूरत। अगर आपकी कब्ज़ ख़त्म हुआ है, आपकी कब्ज़ इस मेडिसिन की 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या 1 दिन 2 दिन की इस्तेमाल से ख़त्म हुआ तो फिर इसका इस्तेमाल छोड़ना चाहिए, लॉन्ग टाइम इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी मेडिसिन